दोस्तों, अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड करने के लिए अपने लाइफ और जीने के ढंग में आपको कुछ चीज़ों का बदलाव करना होगा, जिससे आपका व्यक्तित्व अच्छी तरह से तैयार होने लगेगा। तो आइए बात करते हैं कि ऐसा क्या करें जिससे आप भी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग और अलग पर्सनैलिटी बना सकते हैं। नंबर 1, कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करें। सबसे पहली बात जो बहुत ज़रूरी है वो है आप किसी से कैसे बात करते हैं। जब भी आप किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो उस इंसान को जानने की प्रक्रिया बातचीत से होती है। अगर वो व्यक्ति आपसे अच्छी तरह से बात नहीं करता है तो आपका मन भी नहीं करेगा आगे उस इंसान से बात करने का। सिंपल सा प्रोसेस है। और अगर वही व्यक्ति आपसे ऐसे बात करता है जिससे आपके मन को खुशी मिलती है तो आप बहुत जल्दी उस इंसान से घुल मिल जाते हैं। यही बात आपको भी ध्यान रखनी है कि आप किसी से बात कैसे करते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि वो क्या बदलाव हैं जिनसे आप अपने बात करने के तरीके को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमेशा अपनी आवाज को सॉफ्ट रखें, ना ही धीरे बोलें और ना ही बहुत तेज। सॉफ्ट। कुछ भी बोलने से पहले सोचें कि आपकी बोली हुई बात सामने वाले को बुरी ना लगे। जब भी बात करें तो सामने वाले इंसान की तरफ देखकर ही बात करें। बोलने से पहले सुनने की क्षमता को बढ़ाएं। आप जितने ध्यान से सामने वाले की बात को सुनेंगे, आपकी बात को भी सामने वाला उतना ही सुनेगा। इंडिया में हिंदी के साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज की भी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। इसलिए कोशिश करें कि आप इंग्लिश बोलना भी सीखें, जिसके लिए आप मैगजीन्स पढ़ें, बुक्स पढ़ें और अपने दोस्तों से इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें। किसी भी बात को कम शब्दों में समझाने की कोशिश। नंबर 2, बॉडी लैंग्वेज को भी इंप्रूव करें। बॉडी लैंग्वेज का मतलब है कि आपके शारीरिक हाव भाव कैसा है। इसमें आपको काफी चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे आपके बैठने के तरीके को सुधारें। जब भी आप किसी के सामने बैठें तो ऐसे बैठें कि सामने वाले को देखकर ऐसा न लगे कि आप अपने घर में बैठे हैं। बैठने के तरीके को प्रोफेशनल रखें। चलते वक्त भी ध्यान रखें, आराम से चलें और किसी और को धक्का देते हुए ना चलें। जब भी आप हंसें तो ऐसे हंसें कि जिसमें ज्यादा आवाज ना हो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप खुलकर ना हंसें। खुलकर हंसना बहुत जरूरी है, वो आपकी पर्सनैलिटी को खोलता है। बस आपके हंसने से किसी और को आपत्ति ना हो। जब भी आप किसी के सामने खड़े हैं तो ऐसे खड़े ना हो जिससे लगे कि आप में तो बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड है। पॉकेट में हाथ रखकर या वैसे ही मिलते जुलते तरीके से खड़े होने पे ऐसा लग सकता है कि आप में तो जरूरत से ज्यादा अकड़ है, एटीट्यूड है, ईगो है। इसीलिए इन आदतों से बचें। सॉफ्टनेस दिखाएं। किसी से भी बात करते वक्त या कुछ समझते वक्त बहुत ज्यादा हाथों से बात को एक्सप्रेस करने की कोशिश ना करें। यह आपकी अस्थिरता को दिखाता है। नंबर 3, ड्रेसिंग सेंस को सुधारें। ड्रेसिंग सेंस का मतलब होता है कपड़े पहनने के तरीके और पसंद का ध्यान रखना। अब मान लीजिए आप किसी ऑफिशियल मीटिंग में जा रहे हैं। उस वक्त अगर आप कोई ऐसा कपड़ा पहन लेते हैं जिसमें पार्टी वियर का लुक आ रहा हो तो आपने गलत कपड़े पहने हैं। इसीलिए ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखें। किसी भी ऑफिशियल मीटिंग में या फिर प्रोफेशनल जगह पर साफ सुथरे और सभ्य कपड़े पहनकर जाएं। अगर आप पार्टी में जा रहे हैं तो पार्टी वियर कपड़े पहने, फॉर्मल कपड़े ना पहने। जब भी आप बाहर निकलें तो घर के बाहर पहनने वाले कपड़ों में ही निकलें। नाइट ड्रेस या घर के कपड़ों में ना निकलें। कपड़े हमेशा प्रेस किए हुए हों और उनमें दाग धब्बे ना हो। नंबर 4, लुक्स पर भी ध्यान दें। लुक्स का मतलब है कि आप कैसे अपने आप को मेंटेन रखते हैं। हम आपको बता दें कि लुक्स में आपके रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर इन कुछ बातों का ध्यान रखना आपकी पर्सनैलिटी के लिए अच्छा है। जब भी आप बाहर जाएं अपने बालों को अच्छे से कंघी करके जाइए। बिखरे हुए बालों से आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं बनता। नेल्स को साफ रखें। उचित आकार के और साफ सुथरे हुए नाखून से भी आपका लुक इंप्रूव होता है। बहुत ज्यादा मेकअप ना करें। परिस्थिति के अनुसार मेकअप करें। जैसे कि ऑफिस में आपका मेकअप बहुत लाइट होना चाहिए और कहीं बाहर जाते वक्त भी आप मेकअप ऐसा न करें कि आपका चेहरा अजीब लगने लगे। अपने फुटवेयर को भी ऐसा रखें जो आपके ड्रेस से मैच करे। जैसे फॉर्मल कपड़े पे फॉर्मल शू या सैंडल्स ही काफी अच्छे लगते हैं। उन पे ज्यादा चमकीले या रंग बिरंगे फुटवेयर्स अच्छे नहीं लगते हैं। अपने आप को ग्रूम करके रखें। किसी भी पेशेवर क्षेत्र में आप देखेंगे कि लोगों के बाल सही से सेट होते हैं, बॉडी मेंटेन्ड होती है, कपड़े अच्छे से पहने हुए होते हैं और ये चीजें किसी को भी पहली नजर में प्रभावित करती है। नंबर 5, लोगों के प्रति अपने व्यवहार को अच्छा रखें। आपका व्यवहार आपके व्यक्तित्व के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपका व्यवहार आपके चरित्र के बारे में बहुत कुछ बताता है। इसीलिए अपने व्यक्तित्व से जुड़ी इन बातों का ध्यान रखें। सबसे सम्मानपूर्वक बात करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमीर हो या गरीब, आपका व्यवहार सबके प्रति एक जैसा होना चाहिए। जब भी आप किसी से मिले तो उसे नमस्कार करिए,
और स्माइल करके बात करना ना भूलें। यानी किसी से भी मिलने पर उसे हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते वगैरह वगैरह जरूर कहिए। किसी से भी अशिष्टतापूर्ण बात ना करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला कुछ गलत कर रहा है तो उसे आराम से समझाइए, ना कि उस पर चिल्लाइए। इसके अलावा अगर आपने किसी को टाइम दिया हुआ है या मीटिंग के लिए कोई समय निर्धारित किया हुआ है तो उसी समय पर पहुंचें। किसी को इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं होती है। हर बात पे बहस ना करें, सुने, समझें और फिर लगे कि कोई बात गलत है तो ही बोलें। नंबर 6, आत्मविश्वास को बढ़ाएं। अपनी ताकत और कमजोरियों का ध्यान रखें। आपको जब अपनी ताकत का पता होगा तो आप उसका इस्तेमाल करके अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और अपने कमजोरियों को भी दूर कर सकते हैं। हमेशा मुस्कुराते रहें। आपका मुस्कुराता चेहरा आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, क्योंकि इससे लोग आपसे बात करना चाहेंगे और आपका आचरण उन्हें पसंद आएगा। अपने काम को ध्यान से करें। आप जो भी काम करते हैं, पढ़ाई या नौकरी, आपको अपने कोर्स या अपने जॉब की पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि कोई आपसे आपके काम को लेकर सवाल करे तो आप उसे जवाब दे सकें। हमेशा आसान काम पहले करें और मुश्किल काम बाद में। आसान काम की वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको मुश्किल काम को भी आसानी से खत्म करने में मदद करेगा। डर के ना जिएं। गलतियां हर किसी से होती हैं। अपनी गलती से सीख लें और आगे बढ़ें। हर काम किसी न किसी के लिए नया ही होता है, मगर उस काम को करते करते आप उसे आसानी से सीख सकते हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको नए स्किल सीखने भी बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा स्किल्स आप में होंगी उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर आप मन में ठान लें कि आपको भी अपनी एक अलग पहचान बनानी है और बाकियों से अलग बनना है, तो मान लीजिए कुछ हद तक आपने अपने व्यक्तित्व का विकास कर लिया है, क्योंकि अपने काम को पूरी शिद्दत से करना भी आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर करें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा।